हे वेलकम बैक गाइस इन माय चैनल ट्यूटोरियल विद राम। जैसा कि गाइस आज हम देखने वाले हैं वर्ब क्या होता है, हम इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम आइए देखेंगे वर्ब का मतलब क्या होता है। वर्ब का मतलब जैसे किसी क्रिया, अवस्था या घटना का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द और वाक्य के विधेय का मुख्य भाग, जैसे कि सुनना, बनाना, होना। अगर ऐसे शब्द होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। जैसे कि कोई एक्शन जब होता है, उस एक्शन के होने को क्या कहते हैं? उस एक्शन के होने को ही वर्ब कहते हैं। अब आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको। जैसा कि अभी लैपटॉप ले लिए आप। लैपटॉप में अगर सॉफ्टवेयर नहीं डाल रहे हो आप, तो लैपटॉप क्या है? वो डब्बा है, डब्बा आपके लिए किसी काम का नहीं है विदाउट सॉफ्टवेयर। तो आपको उसके लिए सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा। जैसे आपने लैपटॉप लिया, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर डालना पड़ा। और अब आपको देखना है यूट्यूब वीडियो देखना है, तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आपको चाहिए इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तब जाके आप यूट्यूब वीडियो देख पाओगे। तो उसी तरह इंग्लिश को इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तीन चीज तो चाहिए ही चाहिए। बिना इनके हम इंग्लिश का कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। तो उसी तरह जैसा बिना सॉफ्टवेयर और इंटरनेट के आप यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते, उसी तरह इंग्लिश में भी बिना वर्ब के आप सेंटेंस नहीं बना सकते हो। तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जैसे वर्ब होते क्या हैं? जैसे कि वॉक, ड्रिंक, ईट, रन, रीड, अंडरस्टैंड, मेल, डू, डज, इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैज, हैड। ये सब क्या है? ये सब वर्ब ही तो हैं। अब डू डज क्या है? ये सब भी हेल्पिंग वर्ब हैं। कोई हेल्पिंग वर्ब एज एन हेल्पिंग वर्ब काम करता है, कोई मेन वर्ब काम करता है। जैसा कि अभी लैपटॉप में क्या कोई सॉफ्टवेयर के जैसा काम करेगा। सॉफ्टवेयर क्या है? उसका समझो वर्ब ही है। कोई इंटरनेट दे रहा है, इंटरनेट भी दे रहा है, तो उसका भी काम ओवरऑल सेंटेंस को बनाने में ही किया जा रहा है ना। उसका मेन मोटिव क्या था? यूट्यूब वीडियो देखना, यूट्यूब पर वीडियो देखना। तो यूट्यूब पर वीडियो देखने के लिए उसको सॉफ्टवेयर की भी जरूरत पड़ी थी और इंटरनेट की भी जरूरत पड़ी थी। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। अब जैसे यहाँ पे देखिए वॉक, अब ये चल रहा है, तो ये क्या है? ये भी एक वर्ब है। चलना क्या हो जाता है? वर्ब। ये भी एक एक्शन हो रहा है कि उस समय कोई बंदा चल रहा है। और अब एक हो जाता है ड्रिंक। ड्रिंक मतलब पीना, चाय वगैरह पीना, वो भी तो एक एक्शन ही है। कोई चीज वॉच करना, वॉचिंग। अभी देखिए यहाँ पे ये भी यूट्यूब वीडियो ही देख रहा है, तो ये भी क्या वॉच कर रहा है। तो इनको क्या कहते हैं? ये सब क्या है? ये सब वर्ब ही है। आइए एग्जाम्पल के थ्रू और अच्छे से समझेंगे। जैसे कि अभी देख लीजिए वर्ब के टाइप कितने होते हैं। अब जैसे देखो ऑक्सिलरी वर्ब हो गए। ऑक्सिलरी वर्ब में कौन कौन से आ जाते हैं? डू आ गया, डज आ गया, इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, वाज आ गया, वर आ गया, हैज आ गया, हैव आ गया, हैड आ गया, बी आ गया, बीन आ गया, विल आ गया, शैल आ गया। ये सब क्या है? ये सब किस में आ जाते हैं? ये सब ऑक्सिलरी वर्ब में आते हैं। गाइस ये सब नोट करते चलिए, क्योंकि आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये ऐसे सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब है या कौन से वर्ब हैं। इसको ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। अब मॉडल वर्ब कौन से हो गए? कैन, कुड, शुड, वुड, ये सब क्या हैं? दीज आर मॉडल वर्ब। और एक होता है एक्शन वर्ब, जिसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब। एक्शन वर्ब को आइए हम एक्शन वर्ब को भी देखेंगे, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे होते हैं। अब देखिए ट्रांजिटिव वर्ब ऐसे वर्ब होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए।
such a verbs in which object is required for completing sentence। सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। अगर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता दिया है तो आपको ट्रांजिटिव वर्ब का इस्तेमाल करना है। ट्रांजिटिव वर्ब जैसा ही ईट्स मैंगो। अब यहाँ पे मैंगो क्या है भाई? ये मैंगो जो है ये ऑब्जेक्ट ही तो है। वर्ब हमारा क्या था? ईट। ये ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हमने यहाँ पे इट्स का प्रयोग किया है। अगर आप हमारा टेंस का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ टेंस का वीडियो एक बार वॉच कर लो, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इट का प्रयोग कब करना है, इट्स का प्रयोग करना है, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। ओके, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जाके आप वॉच कर सकते हो। दे प्ले फुटबॉल, दूसरा सेंटेंस है दे प्ले फुटबॉल। यहाँ पे भी फुटबॉल आया है, मतलब ऑब्जेक्ट आया है। ये क्या बोलता है? ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड, मतलब ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीटिंग सेंटेंस मतलब सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। शी ओन द गेम, वह मैच जीत ली। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं? ऐसे वर्ब जिसमें ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही फॉट, वह लड़ा, ही फॉट वह लड़ा। शीला वर्क्स, शीला काम करती है। द मैन वॉज वॉकिंग, आदमी चल रहा था। जब ऐसे कुछ आ जाता है जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो वो कौन से वर्ब होते हैं? वो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं। कौन से वर्ब होते हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब। ये नोट करते चलिए, ध्यान में रखते जाइए, एग्जाम में आएगा ही आएगा गाइस। अब देखिए फिनाइट वर्ब क्या होता है। फिनाइट वर्ब ऑल दो सेंटेंस ऑन विच टेंस रूल अप्लाई। ऐसे वो सारे सेंटेंस जहां पे टेंस का रूल अप्लाई होता है। टेंस का रूल कैसे अप्लाई होता है? जैसे दे वेंट टू अमेरिका, वे अमेरिका गए। यहाँ पे जो टू लग रहा है, क्या हो रहा है गाइस? इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे टेंस का रूल अप्लाई हो रहा है। वी गॉट अ ज्वाइनिंग लेटर, वी गॉट अ ज्वाइनिंग लेटर। हमें भी यहाँ पे गॉट मतलब मिला, यहाँ पे भी टेंस का रूल अप्लाई हो रहा। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे यूज हुआ है, प्लस आई एन जी। ये हेल्पिंग वर्ब है गेट, और ज्वाइनिंग मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विथ आई एन जी के साथ है। वी गॉट अ लेटर, हमें मिला कौन सा? ज्वाइनिंग लेटर। द मैन हु वॉज गोइंग टू दुबई, दुबई माई फ्रेंड, वो व्यक्ति जो दुबई जा रहा था मेरा दोस्त था। यहाँ पे भी, इसमें भी टेंस का रूल अप्लाई हुआ है, क्योंकि ये वाज दिया है। वाज मतलब आ गया तो समझो टेंस का रूल अप्लाई हुआ। कोई भी हेल्पिंग वर्ब अगर दिख जाता है सेंटेंस में तो समझ लो वहाँ पे टेंस का रूल अप्लाई हुआ है। वी हैव अटेंड मेनी मीटिंग इन लास्ट वीक, हमने बहुत सारी मीटिंग पिछले हफ्ते अटेंड किया था, मतलब उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो यहाँ पे भी टेंस का रूल अप्लाई हुआ है, हेंस ये भी क्या है? फिनाइट वर्ब है। अब देखते हैं मेन वर्ब कौन कौन से होते हैं। कभी कभी हमको ये दिया वर्ब में मिला जाता है पास्ट पार्टिसिपल और उसका इन्फिनेटिव वर्ब है, तो हम उसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? अब देखो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब प्लस वर्ब या नाउन, अगर ऐसा दिया होता है जब टू से कोई सेंटेंस दो वर्ब जुड़ते हैं तो वहाँ पे क्या है? इनफिनाइट। अभी क्या बोला था? फिनाइट, जहाँ पे टेंस का रूल अप्लाई होते हैं। इन्फिनेटिव ओ हो गए जहाँ पे टू का प्रयोग होता है बट वर्ब को जोड़ने के लिए। अभी जैसा आई वांट टू प्ले, मतलब मैं खेलना चाहता हूँ। वांट क्या है? ये भी एक वर्ब है, प्ले भी एक वर्ब है। आई लाइक टू सी यू, आई लाइक क्या है? पसंद करना, ये भी वर्ब है। सी भी क्या है? पसंद करना, सी भी मतलब देखना, ये भी एक वर्ब है। ये दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? टू कर रहा है। इसके लिए ये क्या हो गए? इन्फिनिटिव वर्ब हो गए। अब थर्ड फॉर्म होता है पास्ट पार्टिसिपल। ये कहीं कहीं कई बार हमें दिया जाता है पास्ट पार्टिसिपल, बट हमें पता नहीं होता पास्ट पार्टिसिपल क्या होते हैं। जैसे कि ब्रोकन हार्ट, प्रिंटेड कफ, क्लीन्ड होम,
ये सब क्या है, जहाँ पे थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब थर्ड फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन क्या चीज हो रहा है, पास्ट में। अभी ब्रोकन हार्ट मतलब टूटा हुआ दिल, टूटा हुआ दिल कैसा है, पहले से टूटा हुआ है, उसको तो ही हम बताते हैं ना प्रेजेंट में, अगर बताना रहा थर्ड फॉर्म को यूज करके। प्रिंटेड कप मतलब प्रिंटेड कप हुए, जो कप प्रिंटेड हुए हैं, बताते तो प्रेजेंट में हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, बट क्या होता है वो बेसिकली पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, पास्ट से रिलेटेड होते हैं, वो चीज़ें पास्ट में हो चुका होता है। क्लीन्ड होम, क्लीन्ड होम भी साफ घर, साफ घर भी क्या है, पहले से क्लीन हो चुका है। फर्स्ट पर्सन प्लस आईएनजी। अब ये भी देख लेते हैं वर्ब और नाउन। प्रेजेंट जेरंड। अब ये जो प्रेजेंट जेरंड होते हैं, जैसा रीडिंग इज गुड, शी लाइक सिंगिंग, उसे गाना पसंद है, द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज। अब जब वर्ब गाइस जब आईएनजी के साथ स्टार्ट होता है तो क्या कहलाता है, वो जेरंड कहलाता है। क्या कहलाता है, जेरंड। अब यहाँ पे सिंगिंग, ये भी क्या है, एक जेरंड है। शी लाइक सिंगिंग, द राइजिंग सन, उगता हुआ सूरज, आईएनजी लगा है, तो इसका मतलब ये जेरंड है। तो आइए गाइस कुछ और एग्जांपल देखते हैं, उन्हीं के एग्जाम्पल हैं। आप प्रैक्टिस करने के लिए मैं इसे दिया हूँ। अब शी वांटेड टू प्ले क्रिकेट, ये क्या है, इन्फिनेटिव है। यस दिस इज इन्फिनेटिव। और एक चीज़ ध्यान में रखना गाइस, इन्फिनेटिव हमेशा पर्पस के लिए ही प्रयोग किए जाते हैं। अभी शी वांटेड मतलब वो चाहती थी, क्या उसका पर्पस क्या था, प्ले क्रिकेट। प्ले क्रिकेट क्या है, उसका पर्पस था। और जेरंड, जेरंड में जेरंड का रूल कैसे बनता है, जेरंड के लिए मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए प्लस आईएनजी चाहिए, फिर नाउन चाहिए या वर्ब चाहिए, उसके बाद में कुछ भी आएगा वो जेरंड ही कहलाएगा। अब जैसे यहाँ पे रनिंग इज़ माई फेवरेट हैबिट टू फिट माई सेल्फ। रनिंग क्या है, रनिंग मेरा फेवरेट हैबिट है, मुझे खुद को फिट रखने के लिए, ये भी क्या है, जेरंड है। रीडिंग बुक इज़ गुड हैबिट, रीडिंग बुक इज़ गुड फॉर गेटिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। किताबें पढ़ना अच्छी बात है, किसके लिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। आई हैव जस्ट सीन अ ड्रंक मैन, मैं अब भी एक ड्रंक मैन देखा, पास्ट पार्टिसिपल है। आई वांट टू प्ले फुटबॉल, इन्फिनेटिव है। आई वांट ऑब्जेक्ट है, एस ऑब्जेक्ट को टू के साथ जोड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव। पार्टिसिपल, देखो पार्टिसिपल का बनाने का मतलब वो क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। मेन वर्ब चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, नाउन या एडजेक्टिव चाहिए, जस्ट बाद में नाउन या एडजेक्टिव चाहिए। यहाँ पे आई हैव, मेन वर्ब की क्या है, आई हैव जस्ट सीन, ये क्या है, जस्ट सीन मतलब देखा। अ ड्रंक मैन, ड्रंक मैन क्या है, एक एडजेक्टिव ही तो है। ड्रंक मैन मतलब आदमी, पिया हुआ आदमी, जो जो किसी की खासियत बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसके लिए ये कैसा, इसको पास्ट पार्टिसिपल के लिए प्रयोग किया गया है। शी हैज़ ब्रोकन हर विंडो, अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके जस्ट बाद क्या है, नाउन है। यहाँ पे क्या दिया है, नाउन चाहिए या तो एडजेक्टिव चाहिए, तो यहाँ पे नाउन है, इसके लिए ये क्या हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया। इतना ध्यान में रखिए, अगर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म लगी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, उसके जस्ट बाद नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग हो रहा है, तो इट मीन्स दैट सेंटेंस विल कम इनटू पास्ट पार्टिसिपल। आई होप अब आप नहीं भूलोगे ये सारी चीज़ें। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना गाइस। तो अब हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।